मैं जो इस मंच के सामने हम चाहते हैं जो लोग माननीय सांसद जी का स्वागत कर चुके हैं भाई वो हट जाए, दूसरे लोगों को मौका दे, हम लोगों का भी मौका दे। अरे ये गलत बात है। हम संचालन करते ही रह जाएंगे, हम लोगों को भी मौका दे। भाई जिन लोगों ने सांसद जी का स्वागत कर लिया है वो लोग हट जाएं, दूसरे लोगों को मौका दे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष संदीप यादव जी और उनकी पूरी टीम माननीय सांसद जी को चित्र खड़ा होगा, कौन आर्डर देगा, कौन दागेगा। अगर तय नहीं होगा तो 1 करोड़ बंदूक हो जाएं, आपस में लड़ेंगे। इसलिए धीरे धीरे संगठन को लाइन पे लगाना होगा। लड़ाई बड़ी है, बीजेपी हरकती पार्टी, लड़ना बीजेपी से है। और आप अगर मन बना लेंगे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से आप सब मिलके उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। बड़ा लक्ष्य है, इसको लेके आप साथ चले हैं। इस आंदोलन में आज हमारे सामने, हमारे बीच में हम सबके अगुआ दादा बलबीर सिंह जी मंच बैठे हैं। इतना बुजुर्ग होते हुए भी हम सबका साथ देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। मैं आभारी धन्यवाद देता हूँ माननीय जिला अध्यक्ष जयसिंह जैन जी, जिला के महासचिव सबीर खान साहब, पूर्व महासचिव राशिद अली साहब, अरे अलग से अरे माननीय नागेंद्र सिंह जी, अनुरूप यादव जी, माननीय निर्मल सिंह जी, माननीय राम गोपाल यादव जी, हमारे प्रमुख जी, नाम कांते के नाम माफ करिएगा, बोल लंबा है। सभी साथियों, मैं बोल नहीं पाऊंगा। सभी साथियों माननीय अध्यक्ष सोनू कनुजा जी, हमारे बीच में नेता माननीय शैल वर्मा जी, राजबाला जी, अधिकारीगण, सभी साथियों, सुनीत महोदय जी, साथ बगल है मिल गए। तमाम नाम छूट जाएंगे, जितना भी पढ़ेंगे फिर भी नाम छूटेंगे, तो माफ करिएगा। ऐसा लोग नाम चलाते चक्कर नाम बोल ना पाए। हाँ मंत्री जी, हाँ तो बहुत देर में जाओ। साथियों, मैंने कहा कि लड़ाई बड़ी है। इस देश से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है और हमें लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन लड़ा है, आपने आर.के. चौधरी खाली चेहरा थे, हमने नामांकन कर दिया। शुरुआती दौर में कुछ चले, दौरा किया, आप बीच आए। ये 10 दिन बीतने के बाद आप सब लोगों ने, चाहे नए हों चाहे पुराने हों चाहे कोई भी हो, लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। फिर बाद में दिखाई पड़ा ये चुनाव आर.के. चौधरी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है। 1977 में ऐसे ही चुनाव हुआ था। उस समय की सरकार हटी थी और जनता पार्टी सरकार बनी थी। लगभग वही माहौल इस बार बना। ये बार बार माहौल नहीं बनेगा, इसलिए हमें मेहनत करना होगा। प्रत्येक पोलिंग बूथ, प्रत्येक सेक्टर को समझना होगा। हम कितना अब तक कर पाए हैं उसकी समीक्षा करनी होगी। वोट तो मिल गया, आप जीत गए, लेकिन जीतने के बाद भी कब दिक्कत हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए संभल काम करना होगा। साथियों, मैंने लंबे समय से आपके लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अंतर्गत जो एक विधानसभा क्षेत्र है मोहनलालगंज विधानसभा, हम वहाँ बार बार लड़े, बार बार जीते,
वहां के लोगों ने एक नारा दिया था कि बिजली, पानी, सड़क अधूरी, आर्थिक चौधरी करेंगे पूरी। वहां संतुष्ट हुए लोग, काम दिखाई पड़ा, खंबा हो, बम्बा हो, बिजली हो, सड़क हो, खड़ंजा हो, नाली हो, नाला हो, काफी हद तक बना, वो याद करते हैं। तो वो नारा आपके बीच गूंजा और हमें लगता है इस मामले में मुझे खरा उतरना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि पूर्णतः खरे उतरें। जो नारा लगाया उस पर खरा उतरना है, लेकिन साथ साथ देश की सरकार से, अधिकारियों से दबाव डाल के, अपनी बात कह के, झगड़ा कह के, झवट्टा मार के, जैसे भी करना पड़े, कुछ योजनाएं आपके जेब में और लानी होंगी जिससे ज्यादा कम दिखाई पड़े। लेकिन साथ साथ विकास के काम के साथ साथ कुछ ऐसे भी काम हैं जिसे आपको करना है। हम आप समाजवादी पार्टी के हैं, बड़ा मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी यहाँ पहुंची है, यकीन करिए 37 से 37 एमपी आप जिताए हैं, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उसमें आप भी शामिल, मैं भी शामिल, ये बड़ी जीत है। लेकिन जो तैयारी थी, समाजवादी पार्टी की जो तैयारी थी, निश्चित तौर पे हमें हर हालत में लगभग 50 सीट से ज्यादा जीतना चाहिए था, ये तैयारी थी। लेकिन सरकार बीजेपी की है, हरकत किया। शुरुआती दौर पहले तो वोटर लिस्ट में ढेर सारे नाम कटवाए। जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, परंपरा जो वोट देते हैं, उनके नाम कटे हैं, पहले लड़ाई में हमारे हैं। लेकिन दूसरी लड़ाई है, कहीं कहीं विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, और खास तौर से कुछ पोलिंग पैसे हुए जो पुलिस के अधिकारी पहुंच गए, और खास तौर से सीतापुर के चंदौली क्षेत्र में बाड़ी गांव में पुलिस कप्तान और डीएम दोनों साथ पहुंचे। डीएम ने तो नहीं, लेकिन एसएसपी ने, जो लाइन में वोटर लगे थे, उनका कार्ड चेक किए और कहा कि हम चुनाव आयोग से जो पत्र मिला है, जो कार्ड मिला है, पर्चे पत्र, वो तो मानेंगे, लेकिन जो और कार्ड आप ले आए हैं, जैसे किसानों वाला कार्ड होता, क्या बोलते हो, आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। एसएसपी काम है लाइन ऑर्डर देखना, एसएसपी काम है कानून व्यवस्था देखना। ये तो डीएम काम है, रिटर्निंग अफसर काम है कि कौन पढ़ना माने, कौन पढ़ना न माने। लेकिन निश्चित तौर पे एसपी सीतापुर ने हरकत किया है, तो ऐसे तमाम अधिकारियों ने हरकत किया है, लेकिन फिर भी आप जीत गए। मैं आपका भारी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने तैयारी ज्यादा किया था क्योंकि लोकसभा क्षेत्र के 5 के 5 सीट जीती जाएं और पूरे 5 विधानसभा क्षेत्र मिला के लगभग 1.5 लाख वोटों जीता जाए, ये आपकी तैयारी थी। मैं आपका भारी धन्यवाद देता हूँ। फिर भी बचाते इतना वोट आप पा के जीत गए। यकीन करिए, जो पार्टी सत्ता में है उससे आपने हटाने का काम किया है, लोग खींचे हैं और तभी कुछ घटनाएं घटी। मैं शालीन आदमी, मैं चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे नेता कोई शांति काम करें। हम चेले हैं माननीय कांताराम जी के, हम चेले हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, और इसमें काम कर रहे हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी। उनका जो नेचर है, उनका जो प्रभाव है, उसे हमें सीखना है और निश्चित तौर पर तैयार तो रहना पड़ेगा। अगर बार बार तंग करेंगे, बार बार चिढ़ाएंगे, बार बार हरकत करेंगे, तो निश्चित तौर पर आरके चौधरी शालीन तो हैं, लेकिन ईंट डॉक पत्थर देना जानते हैं। हमारे साथी, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता अपमानित हों, ये लंबे टाइम में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सक्षम हैं, हम कारगर हैं, चलिए हमें फिलहाल कुछ दिन तक शालीन रहना होगा और काम करना होगा। जो कमी अब तक रह गई उसे पूरा करना होगा, इसे लगना होगा। लड़ाई बड़ी, लड़ाई क्या है, बोले अब लक्ष्य समझ लें। अब तो पीढ़ी बन गया, पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, लेकिन काम सबके लिए करना है। इस देश के उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो समाज पिछड़ा गया है, जो समाज दबाया गया है, जो किनारे किया गया है, उसको भी आगे आके इस देश में बराबरी और इंसानी जिंदगी जिन मौका मिलने लगे, ये लक्ष्य है। ये बड़ी लड़ाई, और तभी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने बार बार कहा है कि जनगणना हो जाए, पता लग जाए कौन कितना है,
फिर तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, हर मामले में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बड़ी लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही चाहते थे, डॉक्टर लोहिया ही चाहते थे। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी बनी बाद में, सन 92 बनी है। उसके पहले सोशलिस्ट पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। तो डॉक्टर राममनोहर लोहिया महासचिव हुआ करते थे देश के, नारा लगाते थे कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे सोने सार। माने अगर 100 दरोगा भर्ती हों तो 100 दरोगा में से 60 दरोगा दलितों पिछड़े भर्ती। उसी का सिलसिला शुरू हुआ। तो बढ़ते 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 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और आर्टिकल 15 लिखा, आर्टिकल 15(4) लिखा, आर्टिकल 16 लिखा, आर्टिकल 16(4) लिखा। कौन सी सहूलियत दिया जाए जिससे जिनको पिछड़ा गया है या कमजोर बनाया गया है उनको आगे बढ़ने मौका मिले। और फिर एक आर्टिकल लिखी, बड़ी आर्टिकल है आर्टिकल 348। इस देश में कौन कौन लोग पिछड़े हैं उन्हीं का सहारा चाहिए। उसके आधार पर इस देश में पिछड़ी जातियों का आरक्षण सरकारी नौकरी में 52 होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, कौन नहीं हो पाया, 27 हो पाया। तो समझ